हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बायोग्राफी ऑफ लीजेंड्स में। मैं मुस्कान शेखावत एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की बायोग्राफी। इंदिरा गांधी जी कहती थी, मैं इस देश की सेवा करते हुए मर भी जाऊँ तो मुझे गर्व होगा। मेरे खून की हर एक बूंद इस देश की तरक्की में और मजबूत गतिशील बनाने में योगदान देगी। इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। उनकी माता का नाम कमला नेहरू, उनके पिता जवाहरलाल नेहरू थे। उनके पति का नाम फिरोज गांधी था। उनके 2 बच्चे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई दिल्ली में, जब वो 66 वर्ष की थी। इंदिरा गांधी जी स्वतंत्र भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी जो है स्वतंत्र भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। एकमात्र इसलिए क्योंकि आज तक उनके बाद कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। इंदिरा गांधी जब 3 साल की थी तब अंग्रेजों ने नेहरू जी को जेल में डाल दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा का दाखिला पूना मॉडर्न स्कूल में करवाया। स्कूली शिक्षा के बाद 1934 में इंदिरा ने शांति निकेतन की विश्व भारती में प्रवेश किया। यहीं टैगोर ने इनका नाम प्रियदर्शनी रखा और ये इंदिरा प्रियदर्शनी हो गई। इनकी माता कमला नेहरू टीबी से जूझ रही थी। 28 फरवरी 1936 में कमला जी की मृत्यु हो गई और इंदिरा ने शांति निकेतन छोड़ दिया। 1937 में इंदिरा इंग्लैंड गई। वहां ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा में पहली बार असफल रही, परंतु दूसरी बार सफल होकर प्रवेश ले लिया। यहाँ इनकी मुलाकात फिरोज से होती थी, जिन्हें ये इलाहाबाद से जानती थी, जो लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते थे। 1941 में इंदिरा हिंदुस्तान लौटी। इंदिरा ने अपने पिता से फिरोज से विवाह की बात की तो नेहरू जी ने मना कर दिया, परंतु इंदिरा की जिद से उन्होंने हाँ कर दी। जब इंदिरा गांधी जी ने अपने पिताजी से फिरोज से शादी की बात की तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो भड़क गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी मान जाएंगे तो ये विवाह मैं करवा दूंगा। तो फिर गांधी जी से इंदिरा गांधी ने बात की, गांधी जी मान गए। फिर ये परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1942 को इंदिरा और फिरोज का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात दोनों कश्मीर गए और लौटते वक्त अंग्रेजों ने दोनों को नैनी जेल में डाल दिया। ये 13 महीने तक जेल में रहे। 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म हुआ और 14 दिसंबर 1946 को संजय गांधी का जन्म हुआ। इंदिरा को भारत की आयरन लेडी कहा जाता है। फिरोज गांधी नेशनल हेराल्ड के मैनेजिंग एडिटर थे। इंदिरा गांधी लखनऊ आ गई और इनका दिल्ली आना जाना लगा रहता। अब वो लखनऊ आ गई, लेकिन उनके पिता की जिम्मेदारी भी थी, तो लखनऊ आती जाती रहती थी, कभी दिल्ली कभी लखनऊ, ऐसे उनका आना जाना लगा रहता था। नेहरू जी ने फिरोज गांधी को रायबरेली से टिकट दिया और 1952 में वो चुनाव जीत गए। इंदिरा गांधी सन 1959 में कांग्रेस अध्यक्ष बनी। 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी का निधन हो गया। 27 मई 1964 को नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इंदिरा को अपने कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया। 23 जनवरी 1966 को गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी जो है 23 जनवरी 1966 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। मोरारजी देसाई उन्हें गूंगी गुड़िया कहते थे। इंदिरा गांधी ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाया। 19 जनवरी 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1971 के चुनाव में कांग्रेस को 352 सीटें मिली। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1971 के भारत पाक युद्ध में 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने 90,000 पाक जवानों को बंदी बना लिया। इंदिरा गांधी ने पाक के साथ शिमला समझौता किया
और इंदिरा की पहल से पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद होकर बांग्लादेश बन गया। पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने में इंदिरा गांधी की अहम भूमिका थी। 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी ने पोखरण परमाणु परीक्षण करवाया और पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का परिचय दिया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गांधी का चुनाव रद्द करने का फैसला सुना दिया। 12 जून को जब हाई कोर्ट ने इंदिरा जी के जो चुनाव थे उनको रद्द करने का फैसला सुनाया तो चारों तरफ से उनके ऊपर सत्ता छोड़ने के दबाव आ रहे थे, लेकिन इंदिरा सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं थी और उन्होंने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल में जनता पर हुए अत्याचारों ने जनता को इंदिरा के खिलाफ कर दिया। परिणाम स्वरूप इंदिरा की हार हुई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ये स्वतंत्रता के 30 साल बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार थी। स्वतंत्रता के 30 साल बाद पहली बार ये गैर कांग्रेसी सरकार थी। इससे पहले गैर कांग्रेसी सरकार नहीं बनी थी, कांग्रेस की ही सरकार चल रही थी। विपक्ष ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया और 1980 को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 374 सीटों पर जीत मिली। 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई। पंजाब में अलगाववादी आंदोलन जोर पकड़ रहे थे। इंदिरा ने सेना बुलवाकर कार्यवाही की और इंदिरा को अपनी मौत का आगाज़ होने लगा था। जब अलगाववादी आंदोलन जोर पकड़ रहे थे तब ना चाहते हुए भी इंदिरा गांधी को सेना बुलवानी पड़ी और कार्यवाही करनी पड़ी, तो वो लोग इंदिरा के दुश्मन हो गए थे, तो इंदिरा को अपनी मौत का आगाज़ होने लगा था। अपनी मौत से एक दिन पहले अपने भाषण में भुवनेश्वर में उन्होंने अपनी मौत का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था मैं रहूं ना रहूं, ऐसा कुछ जिक्र उन्होंने अपनी मौत से एक दिन पहले उन्होंने भुवनेश्वर में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने किया था। 31 अक्टूबर को वो लॉन में इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी तो एक सिख सिपाही ने दो सिपाहियों ने गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको इंदिरा गांधी जी की बायोग्राफी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।